हेलो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम कर रहे थे अपना टॉपिक रैंक एंड नलिटी। ठीक है, तो रैंक एंड नलिटी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रैंक और नलिटी होती क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्या किए थे एग्जाम्पल। तो आज हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज अपने पास ना सबसे पहले ना एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम करेंगे पहले। फंडामेंटल थ्योरम है जो, ठीक है, क्या है फंडामेंटल थ्योरम। क्या नाम है पूरा थ्योरम का इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो थ्योरम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो ना थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। उसने ना अपने को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, क्या टी एक क्या दे दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से लेके वी तक। क्या ले ली? यू से लेके वी तक एक क्या ले ली? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। उसने क्या बोला है कि जो यू बाय में कर्नल ऑफ टी है वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके? टी ऑफ यू के। किसके? टी ऑफ यू के। वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये करेंगे हम। सबसे पहले तो ना देखो कि डिफाइनिंग लेंगे हमने देखो यहाँ से लेके इसको इसके साथ होमोमॉर्फिज्म करके दिखाना है। तो हमने ना देखो कि u अगर आप लें u से, तो जो t ऑफ u है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल T ऑफ u। ठीक है, अब देखो हमने ना इसकी जो डिफाइनिंग है ना, उसके लिए देखो कर्नल ऑफ t है। हमने क्या मान लिया कि जो कर्नल ऑफ t है ना वो क्या है? w है। क्या है वो? w है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया? u बाय w। इसके एलिमेंट किस टाइप से आएंगे? इसका u और ये w, इस टाइप से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, हमने डिफाइनिंग ले ली क्या? f कहाँ से लेके कहाँ तक? u बाय w से लेके हमने कहाँ तक ले ली? t ऑफ u तक। जो हमने क्या करना है? आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो ये मैपिंग ले ली। मैपिंग डिफाइनिंग कैसे होगी? f, इसके एलिमेंट किस टाइप से आएंगे? u प्लस w इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? t ऑफ u। ठीक है, ये क्या है? मैपिंग। अपने पास क्या डिफाइनिंग? f, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट बन जाएगा ये। ठीक है, ये थे अपना मेन। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है? इसको आइसोमॉर्फिज्म। सबसे पहले तो क्या प्रूव करेंगे? इसको वेल डिफाइंड। क्या प्रूव करेंगे? वेल डिफाइंड। कि ये मैपिंग जो है ना वो क्या है? कि वेल डिफाइंड मैपिंग है। उसके लिए क्या करते हैं हम? एलिमेंट को इक्वल लेके चलते हैं और प्रूव क्या कर देते हैं? इमेजेस इक्वल है। ठीक है, जो 1 1 करते हैं ना उसका उल्टा होता है ये। ठीक है, तो इससे हमारा 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, वो 1 1 भी हो जाएगा और वेल डिफाइंड भी। तो दो एलिमेंट ले लिया आपने। एक तो क्या ले लिया? w प्लस u1 इज इक्वल टू में w प्लस u2। क्या ले लिया? u2 एलिमेंट ले लिए। प्रूव क्या करके दिखाएंगे? कि दिस, ये हमने क्या करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो ये लेके चले हैं। तो यहाँ से देखो कि आपने क्या कर दिया? बोथ साइड माइनस का u2 कर दिया। क्या बन गया ये? w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू में क्या आ गया? w। अब देखो ये दो एलिमेंट हैं, ये w के अंदर ऐड हो रहे हैं और फिर भी w आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो u1 माइनस u2 है वो w का ही एलिमेंट है। क्या है वो? w का ही एलिमेंट है। w का एलिमेंट है, लेकिन w तो हमने क्या माना हुआ है? कर्नल ऑफ t। कर्नल ऑफ t मतलब इसके ऊपर हम अगर t अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू में 0 बनाएगा। ये डेफिनेशन होती है एनएलटी की, कर्नल की। तो यहाँ से देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? t ऑफ u1 माइनस t ऑफ u2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आपके पास क्या आ गया? t ऑफ u1 इज इक्वल टू में t ऑफ u2। t ऑफ u1 मतलब f w प्लस में u1, t ऑफ u2 f w प्लस में u2। क्या था? एलिमेंट लेके चले थे, इमेजेस उनकी क्या आ गई अपने पास? इक्वल आ गई। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब 1 1 देखना है तो 1 1 के लिए ये लेके चलोगे, ये लेके चलोगे, उसके बाद ये स्टेप, फिर ऐसे बैक चलेगा। यहाँ पे अपने पास ये लेके चलोगे और ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वेल डिफाइंड भी हो गया अपने पास, 1 1 भी हो गया। अब क्या प्रूव करना है इसको? ये क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है, और जो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और दूसरी क्या है? ये ऑन टू है। उसके लिए देखो क्या किया। पहले हम करते हैं इसको कि मैपिंग क्या है अपने पास? f u बाय w से लेके t ऑफ u तक की।
तो हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले दो एलिमेंट लेंगे इसके, एक तो ले लिया W प्लस U1 W प्लस U2। प्रूव क्या करके दिखाएंगे कि TW प्लस U1 प्लस W प्लस जो U2 है आपके पास वो किसके को लाएगा, TW प्लस U1 प्लस TW प्लस U2। ये क्या है, F। ये आएगा, ठीक है। तो ये लेके चले हम, तो ये लेके चले तो अपने पास क्या आ गया, W प्लस U1 प्लस W प्लस U2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F W प्लस U1 प्लस U2। अगर हम इसको T की फॉर्म में लिखें तो T की फॉर्म में अपने पास क्या आ जाएगा, T जो ये एलिमेंट है, T तो उसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो ये क्या है, T U1 प्लस T U2। अब इसको अलग अलग लिख दो, T ऑफ U1 F की फॉर्म में अगर आप इसको लिखें तो क्या लगाएगा, W प्लस U1 F W प्लस में U2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड क्या थी कंडीशन अपने पास कि F A W प्लस U1 है, इसको क्या प्रूव करेंगे, A F W प्लस U1। तो लेफ्ट हैंड साइड ली F A W प्लस में U1 इज इक्वल टू में कैसे खुलेगा ये, F इसके साथ लग जाएगा ये W प्लस में A U1। दोबारा T की फॉर्म में लिखोगे क्या बनेगा, T A U1। ये तो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कांस्टेंट बाहर, A T ऑफ U1। तो ये क्या बन गया, A F W प्लस में U1, ठीक है। दो कंडीशन हो गए अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली सेटिस्फाई है। अब बात आई किसकी, ऑन टू की। ऑन टू देखते हैं क्या होगा। ऑन टू के लिए देखो अपने पास क्या है, देखो U लिया आपने कहाँ से, U से, तो जो T ऑफ U है वो कहाँ चला रहा है, T ऑफ दिस से। और अगर आप F के ऊपर W प्लस U के ऊपर F अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है आपके पास, T ऑफ U, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो कि यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कि फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U W प्लस U इज प्री इमेज ऑफ U अंडर F। क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट क्लियरली एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कि U है, जो हमने मान लो यहाँ से उठाया, U के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ लिया, इसके ऊपर T अप्लाई किया, आपको पता है कि वो इस तरह से खुलेगा, ठीक है, क्योंकि डिफाइनिंग लिया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है अपने पास क्या है, ऑन टू भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। क्या हो जाएगी ये, आइसोमॉर्फिक। बिल्कुल क्लियरली इजी थ्योरम है बिल्कुल। सबसे पहले आप 1-1 करोगे, वेड डिफाइन करोगे, दोनों सेम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद क्या आएगी ये, ऑन टू की। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद देखो अपने पास क्या है कि एक और थ्योरम दी हुई है। क्या है थ्योरम, इस थ्योरम में क्या दे दिया, देखो उसने कि मैपिंग दे दी, एक क्या दे दिया, मैपिंग दे दी उसने, क्या T एक मैपिंग ले ली U ओवर F से लेके कहाँ तक है, V ओवर F तक, ठीक है। और उसने बोला है कि हमने क्या प्रूव करना है कि रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T है जो, वो किसके को लाएगी, डायमेंशन ऑफ U की, किसके को लाएगी, डायमेंशन ऑफ U के। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो क्या किया हमने, देखो हमें पता है, देखो कि लास्ट टाइम हमने थ्योरम की थी कि जो नलिटी होती है ना, क्या होती है, नलिटी होती है ना, वो सबसेट होती है किसका, U ओवर F का, इसका, ठीक है। हमने मान लिया कि जो नलिटी है ना, नलिटी ऑफ T है ना, उसके हमने बेसिस मान लिए U1 U2 एंड सो ऑन UM तक, ये किसके बेसिस से मान लिए हमने, नलिटी के। ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये सबसेट है किसका, U ओवर F का। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि इसके बेसिस को एक्सटेंड करके उसका जो सुपरसेट है उसके बेसिस बना सकते हैं। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया U1 U2 U3 एंड सो ऑन UM, एक्सटेंड कर दिया UM+1 एंड सो ऑन UN तक।
इसको नाम दे दिया एस। ये हमने कह दिया कि जो एस है ना, ये बेसिस है किसका, यू का। इसका बेसिस है एस इज बेसिस ऑफ यू। हमने इसके बेसिस को एक्सटेंड करके यू के बेसिस बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डायमेंशन है वी की वो कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ यू की कितनी होगी, एन। डायमेंशन ऑफ यू कितनी होगी अपने पास, एन होगी। ठीक है, अब चलते हैं उससे आगे। अब हमने क्या किया, देखो ये क्या है अपने पास, बेसिस है। हमने क्या लिया, हम क्या करेंगे, जो अपने पास इमेज है ना इसके बेसिस निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या किया, देखो ये बेसिस है तो हमने एक एलिमेंट लिया यू से, तो इसका एलिमेंट इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो लिखो u इज इक्वल टू में a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन am um, उसके बाद प्लस am प्लस 1 um प्लस 1 एंड सो ऑन an un लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। t अप्लाई कर दिया बोथ साइड, t यहाँ पे भी सबके बाद ऊपर क्या आ जाएगा t, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा t, और यहाँ पे भी t, सबके ऊपर क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ से लेके tu1 tu2 यहाँ से लेके जो tum तक है ये अपने पास सारे क्या बन जाएंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये हमने किसके बेसिस लिए थे, नलिटी ऑफ टी के। नलिटी ऑफ टी के अंदर वो एलिमेंट है जिसके ऊपर टी अप्लाई करे और वो जीरो बन जाए, तो ये तो जीरो बन गया। तो बचा क्या, सिर्फ टी ऑफ यू इज इक्वल टू में ए एम प्लस 1 यू एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 यू एम प्लस 2 एंड सो ऑन ए एन और साथ में यू एन। ये बच गया अपने पास कि ये एलिमेंट किसका है, आर ऑफ टी का। किसका है, आर ऑफ टी का। आर ऑफ टी का कोई एलिमेंट है और वो इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको प्रूव कर दें कि ये जो एलिमेंट है ना ये क्या है, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये क्या बनाएंगे, उसका बेसिस बनाएंगे। अब देखो हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया हमने, क्या b1 u m प्लस 1 b2 u m प्लस 2 एंड सो ऑन bn un। ठीक है, इज इक्वल टू में किसके रख दिया इसको, जीरो के। किसके को रख दिया इसको, जीरो के। अब देखो कि यहाँ से अगर हम क्या करें, ये जीरो बन के कितने बच गए अपने पास, दिस टी ऑफ दिस यहाँ पे क्या है, टी है सबके साथ। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है इनको, बेसिस। किसको, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखो टी है, इसको बाहर ले आए, टी ये क्या बन गया, b1 u m प्लस 1 b2 u m प्लस 2 एंड सो ऑन bn un इज इक्वल टू में जीरो। अब देखो कि ये एक एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर टी अप्लाई किया और ये इज इक्वल टू में जीरो बना रहा है। इसका मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, नलिटी में जा रहे हैं। नलिटी के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे तो क्या है कि उसका एक बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे ये। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है वो नलिटी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। मतलब जो b1 u m प्लस 1 b2 u m प्लस 2 और bn u n इज इक्वल टू में किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन am um, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इन सबको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। क्या ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, दिस ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू में क्या बन गया, जीरो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट देखो, ये सारे एलिमेंट तो देखो किसके हैं, इस एस के हैं। और एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे b1 b2 एंड सो ऑन bn और यहाँ से a1 a2 एंड सो ऑन am, ये सारे क्या है अपने पास, जीरो है। ये सारे जीरो है, मतलब b1 b2 ये सारे के सारे क्या है अपने पास, जीरो है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जो t ऑफ u m प्लस 1 t ऑफ u m प्लस 2 ये जो है अपने पास t ऑफ u n, ये क्या कर रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। किसका, आर ऑफ टी का। आर ऑफ टी के लिए क्या बना रहे हैं, ये बेसिस बना रहे हैं। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ आर टी ये कितनी होगी, टोटल देखो अपने पास ये थे 1 से लेके n तक। यहाँ से 1 से लेके m तक हमने निकाल दिए थे, m प्लस 1 से शुरू हुआ है, तो ये इस क्या है n माइनस का m।
क्या है, n माइनस का m। यहाँ से देखो डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी, m को इस तरफ ले आओ, ये क्या हो जाएगा प्लस m इज इक्वल टू में n। m देखो किसकी डायमेंशन है, यहाँ पे किसकी डायमेंशन है, नलिटी की। क्या है, नलिटी के अंदर 1 से लेके m तक एलिमेंट है, किसकी डायमेंशन है, नलिटी की। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में कितना आ गया, n। n किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ u की। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्या थ्योरम, क्या कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ u। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले उसने क्या ले ली, मैपिंग ले ली। उसके बाद उसने क्या बोला कि ये प्रूव करना है। हमें पता है कि जो नलिटी है ना वो इसका सबसेट होती है, और जो आर ऑफ टी है वो इसका सबसेट होता है। ठीक है, थ्योरम की थी पहले, तो ये इसका सबसेट है। हमने मान लिया कि इसका बेसिस है कोई 1 से लेके m तक एलिमेंट है उसके अंदर। इसके एलिमेंट को एक्सटेंड करके, जिसका ये बेसिस है इसका, उसका बेसिस बना सकते हैं। इसके एलिमेंट को एक्सटेंड करके यहाँ तक हमने क्या कह दिया कि ये बेसिस है किसका, u का। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, n होगी। अब बात आई r ऑफ t के निकालेंगे। r ऑफ t के लिए क्या किया कि u अगर हम u से लें, क्या से ले, u अगर हम u से लें तो u के एलिमेंट को उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में, बोथ साइड t अप्लाई कर दिया, तो यहाँ का एलिमेंट t अप्लाई करने के बाद यहाँ चला जाता है, तो t अप्लाई करने के बाद वहाँ चला गया। अब देखो a1 t ऑफ u1, t ऑफ u1, t ऑफ u2, t ऑफ um तक, ये सारे क्या बनेंगे, 0, क्योंकि ये एलिमेंट है किसके, नलिटी के। नलिटी के एलिमेंट के ऊपर t अप्लाई करोगे तो 0 बनेगा। सिर्फ क्या बचा, t ऑफ u इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ का एक एलिमेंट इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, अब अगर हम जो ये वेक्टर हैं इनको प्रूव कर दें, लीनियर कॉम्बिनेशन तो आ गया, अगर हम प्रूव कर दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस बनाएंगे किसका, इसका। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्केलर लिए, इस t को हम बाहर ले गए। बाहर लेने के बाद हमें देखा कि किसी के ऊपर t अप्लाई हो रहा है, वो 0 बन रहा है, मतलब नलिटी में जाएगा। नलिटी में जाएगा तो नलिटी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, वो सारे तो बेसिस किसके हैं, इसके बेसिस के एलिमेंट है। ये तो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके साथ जो भी स्केलर है वो सारे 0 बनेंगे, तो सारे 0 बन गए, इसके वाले भी 0 बन गए। इसका मतलब ये बेसिस बना रहा है। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, टोटल n थे, n के अंदर से m तक वाले खत्म हो गए, तो n माइनस m, इसके कितने हैं, n माइनस m। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए, m डायमेंशन है किसकी अपने पास, नलिटी की, और n डायमेंशन है किसकी, u की। तो ये अपने पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्या, 2 थ्योरम्स। उसके बाद क्या करते हैं हम, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या है एग्जाम्पल में, इसी पे बेस्ड जो है अपने पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है देखो वो क्या है कि ना उसने अपने को ना एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, क्या, t ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, कहाँ से लेके कहाँ तक, r स्क्वायर से लेके कहाँ तक दे दी, r क्यूब तक। और डिफाइनिंग क्या दी है, t x1 x2 इज इक्वल टू में x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 और एक माइनस x1, ये क्या दे दी डिफाइनिंग। उसने क्या बोला कि हमने क्या निकालने हैं कि बेसिस निकालने हैं किसके, नल स्पेस के और रेंज स्पेस के, नल स्पेस के और रेंज स्पेस के। और क्या वेरीफाई करना है साथ में, जो अभी थ्योरम प्रूव किया, आर ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी आपको पता है कि क्या होता है कि जिसके ऊपर हम t अप्लाई कर दे और वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हमने क्या मान लिया कि x1 और x2 है आपके पास, नलिटी इसका सबसेट होती है, तो 2 एलिमेंट लेंगे, ले लिया आपने कहाँ से, नलिटी ऑफ t से। तो इसके ऊपर आप t अप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा, 0। इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है, दिस, क्या, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू में 0, x1 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पुट करोगे तो x1 और x2 दोनों क्या आ गए, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, 0। क्या है, दोनों के दोनों 0। तो जो नलिटी ऑफ t है आपके पास वो कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0, मतलब ये कितना आ गया, 0। अब ये दोनों निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, देखो नलिटी ऑफ t अपने पास कितनी आ गई, 0। अब देखो हमने निकालने हैं
आर ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी। उसके लिए क्या क्या देखो, आपको पता है कि अगर हम क्या लें x1 और x2 लें कहाँ से, इस आर स्क्वायर से, तो उसके ऊपर हम t अप्लाई करेंगे तो यहाँ का एलिमेंट आएगा। हमने मान लिया कि एक v लिया हमने यहाँ से, उसके लिए यहाँ पे x1 और x2 एग्जिस्ट करेंगे कि जिसके ऊपर t अप्लाई करें और वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब देखा हमने क्या लिया कि x1 और x2 है, ये किसके एलिमेंट है, R2 के। R2 के बेसिस क्या है अपने पास, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1। हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, x1 1 0 और x2 0 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्लाई कर दिया इसके ऊपर t x1 x2, यहाँ पे x1 t 1 0 प्लस x2 t 0 1। ठीक है, अब t ऑफ 1 0 ये कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 0 1 और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो कितना आ गया आपके पास x1 और ये कितना आ गया 1 और यहाँ से -1 और यहाँ से भी कितना आ गया -1 प्लस x2, यहाँ से कितना आ गया आपके पास -1 1 0। ठीक है, ये जो एलिमेंट है अपने पास, ये क्या हो गया आपके पास, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, लिखा गया, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो यहाँ से देखो कि अब इन दोनों को देखो आपकी, क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोनों क्लियरली देखो, एक को दूसरे के साथ स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखा जा रहा, तो मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अपने पास इसकी जो डायमेंशन है, ये एलिमेंट किसका है, आर ऑफ टी का। तो जो डायमेंशन होगी किसकी, आर ऑफ टी की, वो कितनी आ गया आपके पास 2, कितनी आ गया आपके पास ये 2 प्लस, और इसकी डायमेंशन कितनी, आर स्क्वायर है तो कितनी है 2 है। तो ये अपने पास क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। नलिटी यहाँ से निकलती है, आर ऑफ टी यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास, वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। उसने एक मैपिंग दे दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है वो, t कहाँ से लेके कहाँ तक, r³ टू r³, एक मैपिंग ले ली। और उसने कहा है कि जो r ऑफ t है ना, वो क्या है, स्पेंड बाय 1 2 3 4 5 6, जो r ऑफ t है ना वो इससे स्पेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि R3 से लेके R3 तक मैपिंग है। आपको पता है, देखो उसने बोला है कि इसकी R3, इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ले लो आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, देखो इसके अंदर इसने 2 दे दिए, तीसरा नहीं दिया, तो 3 होने चाहिए, 0 0 0 ले लो। ठीक है, तो कैसे लिख लो, इसको नाम दे दो क्या E1, इसको नाम दे दो क्या E2, इसको नाम दे दो क्या E3। हमने निकालनी है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये उसने क्या दे दिया है कि मैपिंग दे दी, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। उसके लिए देखो T, पहले तो आपने क्या लिया, इसके एलिमेंट ले लिए, क्या एलिमेंट लिए इसके, x1 x2 x3 ले लिया एलिमेंट। यहाँ से देखोगे आप कि इसके एलिमेंट ले लिया आपने, और ये इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, x1 1 0 0 प्लस x2 0 1 0 प्लस x3 1 यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, अब देखो t अप्लाई करोगे, क्या करोगे t, क्योंकि उसने बोला है कि जो r ऑफ t है ना वो स्पेन हो रहा है इससे, तो t अप्लाई किया, कितना आ गए x1 x2 x3, और ये x1 यहाँ पे t अप्लाई करोगे, t 1 0 0 प्लस x2 0 1 0 प्लस x3 t 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो x1, इसकी वैल्यू आप क्या ले लो, इसको इससे कनेक्ट कर लो, इसको इससे कि t ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, t ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, t ऑफ E2 इज इक्वल टू दिस, t ऑफ E3 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो t ऑफ 1 0 0 के लिए क्या ले लो, यहाँ पे 1 2 3 प्लस x3, इसके लिए क्या ले लो आप 4 5 6, और x3 के लिए क्या ले लो 0 0 0।
यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, x1 प्लस में 4 x2, और दूसरा क्या आ जाएगा 2x1 प्लस में 5 x2, थर्ड क्या आ जाएगा 3x1 प्लस में 6 x2। ये आपके पास क्या आ गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके पास ये। अगर आप यहाँ से देखोगे कि क्या ये ठीक है, ये प्रूव करो, ये वैल्यू पुट करके देखो, देखो t1 0 0 कितना आएगा 1 2 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग यही आ रही है। दूसरी पुट करके देखोगे ये आएगी, तीसरी पुट करके देखोगे तो ये आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और हैं अपने पास, वो देखते हैं। देखो क्या है,